सुंदरपुर गांव पहाड़ों और घने जंगल के बीच बसा एक खूबसूरत और शांत गांव। यहां के लोग मानते थे कि उनके गांव को भगवान का आशीर्वाद मिला है, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि जिस जंगल को वे अपनी खुशहाली का स्रोत मानते थे, उसी की गहराई में एक शैतान ने अपना बसेरा बना रखा था। गांव की सीमा के उस काले वन में एक गुफा के अंदर एक खूंखार तांत्रिक रहता था। उसके अस्तित्व की किसी को खबर नहीं थी। यह तांत्रिक काली शक्तियों का उपासक था। वह सालों से गांव की लड़कियों को अपना शिकार बना रहा था। वह चुपके से उनके बालों के टुकड़े हासिल करता और फिर पूर्णिमा की रात से ठीक 10 दिन पहले उन्हें अपने वश में कर लेता, जिससे लड़की धीरे धीरे हर गुजरते दिन के साथ उसके काबू में आने लगती। गांव वालों को लगता कि लड़की बीमार है या किसी सदमे में है। फिर पूर्णिमा की रात को वह तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति से उस लड़की को अपनी गुफा में बुलाता और उसके साथ घिनौना कृत्य करता। वश में होने के कारण लड़कियां सब कुछ सहती और तांत्रिक जैसा कहता वैसा ही करती। फिर जब तांत्रिक का मन भर जाता, तब वह पूर्णिमा की रात को ही उन्हें जान से मारकर उनकी बलि ले लेता था। गांव से जो लड़कियां गायब हुईं, लोगों ने मान लिया कि वे या तो किसी जंगली जानवर का शिकार बन गई या अपनी मर्जी से कहीं भाग गई, मगर असली सच्चाई किसी को पता नहीं थी। उसी गांव में रहती थी रिया, चंचल, नेकदिल और खूबसूरत। उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था राज। राज गांव का एक मेहनती और सच्चा नौजवान लड़का था। दोनों का प्यार गांव में एक मिसाल था और वे जल्द ही शादी करने वाले थे। एक दिन जब रिया नदी किनारे नहा रही थी, तब तांत्रिक की नजर उस पर पड़ी। रिया के खूबसूरत जिस्म को देखकर तांत्रिक चौंक उठा और उसके शरीर में एक झंझनाहट होने लगी। फिर उस शैतान ने उसे अपना अगला शिकार बनाने का फैसला कर लिया। रिया ने जिस जगह पर अपने कपड़े रखे थे, वहां से तांत्रिक ने चुपके से रिया के कपड़े उठाए और उन पर पड़े रिया के कुछ बाल लेकर चला गया। पूर्णिमा की रात में जब 10 दिन बाकी थे, तब तांत्रिक ने अपनी गुफा में धुनी जलाई, रिया के बालों को अपनी मुट्ठी में भींचा और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। गांव में रिया की जिंदगी बदलने लगी। पहले दिन उसे बस थोड़ी सी बेचैनी हुई, दूसरे दिन उसे गुस्सा आने लगा, तीसरे दिन उसने अपने मां बाप से लड़ना शुरू कर दिया। राज जब उससे मिलने आया तो रिया ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। चले जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। राज का दिल टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी रिया को क्या हो गया है। वह उसे हकीम के पास ले गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। रिया दिन ब दिन एक जीती जागती लाश बनती जा रही थी। उसकी आंखें हमेशा खाली और गुमसुम रहती। देखते ही देखते 9वां दिन बीत गया और पूर्णिमा की काली रात आने लगी। तांत्रिक ने अपनी गुफा में अंतिम अनुष्ठान शुरू किया और अपनी पूरी ताकत से रिया का आह्वान किया। अपने कमरे में बिस्तर पर सो रही रिया अचानक उठी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और खाली थीं। वह एक रोबोट की तरह घर से बाहर निकली और सीधे जंगल की ओर चल पड़ी। रिया चलते चलते तांत्रिक की गुफा में चली गई। तांत्रिक रिया को देखकर उसे जोर से अपनी बाहों में पकड़ लिया। फिर तांत्रिक ने रिया को गले लगाया और उसके होठों को छुआ। धीरे धीरे तांत्रिक रिया के जिस्म के साथ खेलने लगा। मासूम रिया, जो तांत्रिक के वश में होने के कारण कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस बेबस होकर तांत्रिक की हर बात मानती जा रही थी। तांत्रिक ने रिया के कपड़े उतारे और जमीन पर उसके साथ घिनौना व्यवहार करने लगा। अगली सुबह राज रिया के घर पहुंचा, यह सोचकर कि शायद आज उसकी तबीयत बेहतर होगी, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि रिया के मां बाप रो रो कर बेहाल थे। रिया घर पर नहीं है, वे चिल्लाए। रात को वह अपने कमरे में थी, पर सुबह कमरा खाली था। राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह रिया को ढूंढने निकला। उसने सारा गांव छान मारा, हर कुएं, हर गली, हर खेत में उसे पुकारा, पर रिया का कहीं पता नहीं चला। राज का दिल कह रहा था कि रिया उसी जंगल में है जहां जाने से सब डरते हैं। यह सोचकर कि शायद वह रास्ता भटक गई हो, राज अपनी जान की परवाह किए बिना उस घने जंगल में घुस गया। रिया, कहां हो तुम? वह चिल्लाता हुआ जंगल की गहराइयों में उतरा।
घंटों भटकने के बाद अंधेरा होने लगा। तभी उसकी नजर एक छिपी हुई गुफा पर पड़ी, जहां से धुएं के साथ साथ मंत्रों की भयानक आवाजें आ रही थी। राज दबे पांव गुफा के पास पहुंचा और उसने अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। एक खूंखार तांत्रिक आग के सामने बैठा हंस रहा था और सामने रिया जंजीरों में जकड़ी एक बेजान मूरत की तरह खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी। तांत्रिक उस पर कोई काला पानी छिड़क रहा था और उसे प्रताड़ित कर रहा था। राज ये सब देखकर उसका खून खौल उठा, लेकिन तभी तांत्रिक किसी काम से गुफा के पिछले हिस्से में गया। राज को लगा यही मौका है। वह भागकर रिया के पास पहुंचा। रिया, आंखें खोलो, मैं राज हूं, चलो यहां से, उसने कहा। तभी तांत्रिक वापस लौट आया। राज को देखकर बोला, कौन है रे तू? तेरी मौत तुझे यहां खींच लाई है। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से राज पर हमला किया। राज समझ गया कि वह इस शैतान से अकेले नहीं लड़ सकता। वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। राज भागता हुआ सीधा गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी पंडित जी के पास पहुंचा। हांफते हुए उसने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी, जो जंगल के कुछ रहस्य जानते थे, वह यह सुनकर कांप गए। उन्होंने कहा, बेटा, वह एक अघोरी तांत्रिक है। आज पूर्णिमा की रात है। आज वह अपनी शक्तियों के चरम पर है। उसे अभी कोई नहीं मार सकता। राज निराश हो गया और बोला, तो क्या रिया को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? पंडित जी बोले, उसकी सारी शक्ति पूर्णिमा की रात में ही होती है। जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ेगी, रात की शक्ति समाप्त हो जाएगी। उसका वशीकरण टूट जाएगा और वह तांत्रिक कमजोर पड़ जाएगा। तुम्हें किसी भी तरह सुबह होने तक तांत्रिक को उस अनुष्ठान को पूरा करने से रोकना होगा। राज के पास अब बस कुछ ही घंटे थे। वह एक जलती हुई मशाल लेकर वापस उस गुफा की ओर भागा। तांत्रिक रिया की बलि देने की तैयारी कर रहा था। रुक जा शैतान! राज ने गुफा के मुहाने से चिल्लाते हुए एक बड़ा पत्थर अंदर फेंका। तांत्रिक का ध्यान भटक गया। वह गुस्से में बाहर आया। राज छिप गया। कभी वह गुफा के एक कोने से आवाज लगाता, कभी दूसरे। वह तांत्रिक को बातों में उलझाए रखा, उसे गुफा के चक्कर कटवाता रहा। तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति से राज पर हमला करता, पर राज बच निकलता। यह चूहे बिल्ली का खेल घंटों तक चलता रहा। राज बुरी तरह घायल हो गया था, पर उसकी नजर आसमान पर थी। वह बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार रात का अंधेरा छूटने लगा। आसमान का रंग बदलने लगा। पूर्णिमा की रात खत्म हो रही थी। तांत्रिक अपनी शक्ति को कमजोर पड़ता देख बौखला गया। नहीं, मैं यह अनुष्ठान पूरा करके रहूंगा। जैसे ही उसने रिया को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, राज अपनी पूरी ताकत से उस पर कूद पड़ा। उसने हाथ में पकड़ी मशाल सीधे तांत्रिक के चेहरे पर दे मारी। तांत्रिक दर्द से चीखा और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। राज लंगड़ाता हुआ रिया के पास गया और उसकी जंजीरें खोली। तभी उसकी नजर हवन कुंड के पास रखी एक छोटी सी काली पोटली पर पड़ी। उसमें रिया के बाल बंधे थे। राज समझ गया कि यही वशीकरण की जड़ है। उसने वह पोटली उठाई और उसे धधकते हवन कुंड में फेंक दिया। बालों के जलते ही रिया ने एक गहरी सांस ली और राज कहकर बेहोश हो गई। राज ने रिया को उठाया, पर तभी उसकी नजर बेहोश पड़े तांत्रिक पर गई। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर यह आज बच गया तो यह फिर किसी और रिया को अपना शिकार बनाएगा। इस शैतान का अंत जरूरी है। राज ने रिया को गुफा के बाहर सुरक्षित लिटाया और वह वापस अंदर गया। गुफा में रखे तेल के घड़ों को आसपास गिराया और उस जलते हवन कुंड से आग लेकर पूरी गुफा में फैला दी। राज ने तांत्रिक को देखकर बोला, यही तेरा अंजाम है दरिंदे। फिर वह गुफा से बाहर निकला। कुछ ही पलों में पूरी गुफा जलने लगी और तांत्रिक की चीखें आग की लपटों में हमेशा के लिए दब गई। राज ने बेहोश रिया को अपनी गोद में उठाया और उस जलती हुई गुफा को पीछे छोड़ उगते सूरज की ओर चल पड़ा। बुराई का अंत हो चुका था और सुंदरपुर के आसमान पर आज सालों बाद एक नई और बेखौफ सुबह ने दस्तक दी थी।